विक्रांत सैनी, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर, कला आचार्य। आज हम आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, अक्षेत्रफल। पहले जान लेते हैं कि अक्षेत्रफल कहते किसे हैं। देखो, अक्षेत्रफल एक अक्षेत्र जो अपनी परिमाप द्वारा जितना स्थान घेरता है उस स्थान को उस अक्षेत्र का अक्षेत्रफल कहते हैं। इसमें दो आयाम होते हैं, लंबाई तथा चौड़ाई। अक्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाइयों से प्रकट किया जाता है, जैसे वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर आदि। देखो, जैसे हमें वर्ग का अक्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पहले देख लेते हैं वर्ग कहते किसे हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो देखो, यहाँ पे वर्ग दिया गया है 2 सेंटीमीटर भुजा का, तो इसका अक्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अक्षेत्रफल का सूत्र होता है वर्ग का अक्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा। तो इस वर्ग की भुजा है 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुना 2 बराबर 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस वर्ग का अक्षेत्रफल होगा 4 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे एक दूसरा उदाहरण लेते हैं जिसमें हमें आयत का अक्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत की भुजाएं दी गई है 3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर। तो आयत का अक्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई दी गई है इसकी 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी गई है 2 सेंटीमीटर। तो 3 गुना 2 बराबर 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस आयत का अक्षेत्रफल होगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो उसका सूत्र होता है लंबाई गुना ऊंचाई बटे 2। ऐसे ही समांतर चतुर्भुज का अक्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। अब हम अक्षेत्रफल से संबंधित कुछ निर्णय करेंगे। देखो, निर्णय नंबर 1 है आयत के अक्षेत्रफल के बराबर एक समांतर चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसका एक कोण 60 डिग्री का दिया हुआ हो। देखो, सबसे पहले कह रहा है आयत, तो सबसे पहले एक आयत खींच लेते हैं। छः और ख ग। ये कह रहे इस आयत के अक्षेत्रफल के बराबर समांतर चतुर्भुज की रचना करनी है। तो देखो, समांतर चतुर्भुज कहते किसे हैं। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समांतर होती है। ये कह रहा है समांतर चतुर्भुज बनाना है जिसका आधार कोण दिया गया है 60 डिग्री। तो सबसे पहले इसके ख बिंदु से 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ख को केंद्र मानेंगे, कोई दूरी प्रकार में लेके एक चाप लगाएंगे जो इस खग रेखा को तय बिंदु पे काटती है। इसी दूरी से तय को केंद्र मान के चाप लगाएंगे जो इस चाप को थ बिंदु पे काटता है। थ को ख से मिलाते हुए इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे जो इस छ रेखा को क बिंदु पे काटती है। क को ख तक अभिष्ट कर देंगे। अब देखो, एक रेखा आ गई आपकी ख ग समांतर चतुर्भुज की और एक भुजा आई आपकी क ख। अब इस 6 और 6 भुजा को आगे बढ़ाएंगे, ख और ग के बराबर दूरी लेंगे और क को केंद्र मान के चाप लगाएंगे जो इसे घ बिंदु पे काटती है। 6 को घ तक अभिष्ट करेंगे और घ को ग से मिला देंगे। मैंने पहले ही बताया था समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समांतर होती है। तो इस ख ग के समांतर और बराबर ये रेखा आ जाएगी आपकी क घ। ऐसे ही क और ख के बराबर और समांतर ये भुजा जाएगी आपकी ग और घ। अब जो ये समांतर चतुर्भुज बनेगा आपका क ख
गे और घे ये इस आयत के अक्षेत्रफल के बराबर होगा और जिसका आधार कोण 60 डिग्री होगा। समझ में आ गई होगी ये। निर्णय नंबर 2 है, आयत के अक्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 4.5 सेंटीमीटर दी गई हो। आयत के अक्षेत्रफल के बराबर कह रहा है त्रिभुज की रचना। तो पहले कोई आयत खींचेंगे, ये कोई आयत खींचा हमने 6 6 और खे गे। इस आयत के अक्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करनी है। तो देखो क्या करेंगे, पहले इसके जो खे और 6 भुजा है इसे आगे बढ़ाएंगे, ऐसे ही गे और 6 भुजा को आगे बढ़ा देंगे। अब इस खे और 6 के बराबर 6 को केंद्र मान के चाप लगाएंगे जो इसे जय बिंदु पे काटती है। ऐसे ही 6 और गे के बराबर दूरी लेंगे और 6 को केंद्र मान के चाप लगाएंगे जो इसे जय बिंदु पे काटती है। जय को जय से मिला देंगे। ये कह रहा है कि देखो इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी एक भुजा 4.5 सेंटीमीटर दी गई हो। तो अपनी प्रकार में 4.5 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे, खे को केंद्र मान के चाप लगाएंगे जो इस जय और जय भुजा को कै बिंदु पे काटती है। कै को खे और गे से मिला देंगे। तो हमने खे को केंद्र मान के 4.5 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी लेके चाप लगाया था, तो ये भुजा जाएगी आपकी खे के 4.5 सेंटीमीटर। तो ये जो त्रिभुज बनेगा हमारा के खे गे, ये त्रिभुज इस आयत के अक्षेत्रफल के बराबर होगा। ये निर्णय आपको समझ में आ गई होगी। निर्णय नंबर 3 है, त्रिभुज के अक्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 5.5 सेंटीमीटर दिया गया हो। देखो ये कह रहा है, ये कोई त्रिभुज दिया गया है, छः खे और 6। देखो ये कह रहा है ये कोई त्रिभुज दिया गया है 6 खे और 6। इस त्रिभुज के अक्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसका आधार दिया गया है 5.5 सेंटीमीटर। देखो जब भी हम त्रिभुज के अक्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करते हैं, अगर उसका आधार बढ़ता है, अगर आधार की लंबाई बढ़ती है तो ऊंचाई कम हो जाती है, अगर ऊंचाई बढ़ती है तो आधार कम हो जाता है। इन दोनों बातों का ध्यान रखते हुए इन निर्णयों का निर्माण करेंगे। देखो सबसे पहले खे और 6 जो इसका आधार है, इस रेखा को आगे बढ़ा देंगे। आधार कह रहा है 5.5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 5.5 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी लेंगे, खे को केंद्र मान के चाप लगाएंगे जो इसे गे बिंदु पे काटती है 5.5 सेंटीमीटर। तो इस 6 को गे तक अभिष्ट कर देंगे। देखो आधार बढ़ गया हमारा खे गे 5.5 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई कम हो जाएगी। तो देखो गे को गे को 6 से मिला देंगे। अब देखो जो ये रेखा ही हमारी गे और 6,
इस गे 6 के समांतर इसके 6 बिंदु पे रेखा खींचनी है। तो जो हमारी रेखा है ये 6 गे, इस रेखा पर अपने सेट स्क्वायर को मिलाएंगे और उसके समांतर 6 बिंदु पे रेखा खींच देंगे। ये समांतर रेखा इस 6 और 6 भुजा को K बिंदु पे काटती है। K को गे से मिला देंगे। तो ये जो त्रिभुज बना आपका K, K, गे, ये इस 6, K और 6 त्रिभुज के अक्षेत्रफल के बराबर होगा, जिसका आधार K, गे 5.5 सेंटीमीटर होगा। देखो दोबारा समझते से, पहले कोई त्रिभुज दिया गया है 6, K और 6, ये कह रहा है इस त्रिभुज के अक्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसका आधार दिया गया है 5.5 सेंटीमीटर। तो पहले आधार खींचे रेखा को आगे बढ़ाएंगे, ख को केंद्र मानेंगे, प्रकार में 5.5 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और ख को केंद्र मान के चाप लगा देंगे जो इसे गे बिंदु पे काटती है। तो ये आधार हो गया आपका ख गे 5.5 सेंटीमीटर। अब इस गे को 6 से मिलाएंगे। अब इस 6 और गे के समांतर जो हमारा बिंदु है 6, इस पे समांतर रेखा खींचेंगे जो इस 6 ख भुजा को क बिंदु पे काटती है। क को गे से मिलाएंगे तो ये जो त्रिभुज बनेगा हमारा K, ख, गे, ये इस त्रिभुज 6, ख और 6 के अक्षेत्रफल के बराबर होगा। देखो इसी में एक निर्णय लेते हैं, निर्णय नंबर 4, ये कह रहा है त्रिभुज के अक्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 3 सेंटीमीटर दिया गया हो। तो देखो पहले कोई त्रिभुज खींचेंगे, छः, ख और 6। देखो इस निर्णय में जो आपकी निर्णय मैंने तीसरी कराई है, इसमें आधार दिया गया था ख गे 5.5 सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं आधार दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो ख को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी लेके चाप लगाएंगे जो इस खींचे भुजा को गे बिंदु पे काटती है। यहाँ पे आधार बढ़ा था, यहाँ पे आधार कम हुआ है। यहाँ पे आधार बढ़ा था, यहाँ पे आधार कम हुआ है। देखते हैं कैसे करते हैं आगे से। देखो जैसे हमने यहाँ पे जब आधार बढ़ा था तो गे बिंदु को 6 बिंदु से मिलाया था, ऐसे ही यहाँ पर इस गे बिंदु को 6 बिंदु से मिला देंगे। अब देखिए जब हमने इस गे बिंदु को 6 बिंदु से मिलाया था तो इस रेखा के समांतर 6 गे के समांतर 6 बिंदु पे रेखा खींची थी। ऐसे देखो यहाँ पर भी 6 और गे के समांतर 6 बिंदु पे रेखा खींचनी है। तो पहले 6 गे रेखा पर सेट स्क्वायर को मिलाएंगे और इसके समांतर 6 बिंदु पर रेखा खींच देंगे। जब हम इस ख और 6 भुजा को आगे बढ़ाते हैं तो इसे काटती है ये K बिंदु पर। देखो जब यहाँ पे आधार बढ़ा था तो ऊंचाई कम हुई थी, यहाँ पे आधार घटा है तो ऊंचाई बढ़ जाएगी। तो जो हमारा K बिंदु आया है, इस K बिंदु को गे से मिलाएंगे और K को 6 तक अभिष्ट कर देंगे। देखो अब ये जो त्रिभुज बना है हमारा K, ख, गे, ये जो त्रिभुज दिया गया था 6, ख, 6, इसके अक्षेत्रफल के बराबर होगा।
देखो ये दोनों निर्णय किए हमने, जिसमें एक में आधार बड़ा था, एक में आधार कम हुआ था। अब एक निर्णय लेते हैं जो ऊंचाई पे आधारित होगी। देखो ये कह रहा है त्रिभुज के अक्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करो जिसकी ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर दी गई हो। देखो सबसे पहले कोई त्रिभुज खींचेंगे, ये कोई त्रिभुज खींचा हमने, च, ख और छ। तो सबसे पहले इसके 6 बिंदु से ख और 6 भुजा पर लंब डाल लेंगे जो इसे काटती है पै बिंदु पर, और इस रेखा को आगे बढ़ा देंगे। ऊंचाई कह रहा है 4.5 सेंटीमीटर दी गई है, तो प्रकार में 4.5 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और पै को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे जो इसे तय बिंदु पे काटती है। ये ऊंचाई दी गई है 4.5 सेंटीमीटर। अब इस ख और 6 के समांतर इसके तय बिंदु पे रेखा खींचेंगे, तय और थ। ख और 6 भुजा को आगे बढ़ाएंगे जो इस तय रेखा को क बिंदु पे काटती है। क को 6 से मिला देंगे। अब देखिए जो ये रेखा ही आपकी क और 6, इस क 6 रेखा के समांतर 6 बिंदु पे रेखा खींचेंगे। तो सबसे पहले सेट स्क्वायर को क और 6 भुजा पर मिलाना है, दूसरे सेट स्क्वायर को उसके नीचे मिलाएंगे और 6 बिंदु पर इसके समांतर रेखा खींच देंगे। इस रेखा को आगे बढ़ाने पर ख 6 भुजा को ग बिंदु पे काटती है। ग को क से मिलाएंगे और क को 6 तक अभिष्ट कर देंगे। देखो सबसे पहले कोई त्रिभुज खींचा हमने, च, ख और 6। ये कह रहा है इस त्रिभुज के अक्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करेंगे जिसकी ऊंचाई दी गई है 4.5 सेंटीमीटर। देखो जब भी हम त्रिभुज की ऊंचाई बढ़ाते हैं तो आधार घट जाता है, अगर ऊंचाई घटा रहे हैं तो आधार बढ़ जाता है। तो इसके 6 बिंदु से ख और 6 भुजा पर लंब गिरेंगे जो इसे पै बिंदु पे काटता है। इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे, पै को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी लेके चाप लगाएंगे तय। तय बिंदु पर ख और 6 के समांतर रेखा खींचेंगे, तय और थ। अब इस ख और 6 भुजा को आगे बढ़ाएंगे जो इसे क बिंदु पे काटती है। क बिंदु को 6 से मिलाएंगे, क और 6 के समांतर जो ये हमारा बिंदु दिया गया था च, इस पे समांतर रेखा खींच देंगे जो इसे ग बिंदु पे काटती है। ग को क से मिला देंगे तो ये जो त्रिभुज बनेगा आपका क, ख, ग, इस त्रिभुज के अक्षेत्रफल के बराबर होगा जिसकी ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर होगी। निर्णय नंबर 6 है, यहाँ पे तो ऊंचाई दी गई थी 4.5 सेंटीमीटर। अगर हम इसकी ऊंचाई कम लेते हैं तो देखो निर्णय कैसे बनती है। तो ये कह रहा है त्रिभुज के अक्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दी गई हो। तो पहले कोई त्रिभुज खींचेंगे, ये कोई त्रिभुज लिया हमने, छ, ख और 6। तो इसके 6 बिंदु से ख और 6 भुजा पर लंब गिरेंगे जो इससे पै बिंदु पे काटती है। ऊंचाई कह रहा है दी गई है 3 सेंटीमीटर, तो प्रकार में 3 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे, पै को केंद्र मान के चाप लगाएंगे
जो इसे फे बिंदु पे काटती है। फे बिंदु पर ख और छ के समांतर रेखा खींचेंगे जो इसे क बिंदु पे काटती है। तो ये जो दूरी हमने काटी है पे और फे, ये काटी है 3 सेंटीमीटर। तो इसके समांतर रेखा खींची तो इस पे बिंदु से ये क बिंदु भी 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पर है। तो ये कह रहा है इस त्रिभुज के अक्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दी गई हो। देखो यहाँ पे ऊंचाई बड़ी थी तो आधार घट गया था, अब यहाँ पे ऊंचाई घटी है तो आधार बढ़ जाएगा। जब हमने 4.5 सेंटीमीटर की दूरी काटी थी क बिंदु तक, क को हमने सबसे पहले 6 बिंदु से मिलाया था। ऐसे ही यहाँ पर पहले क बिंदु को 6 बिंदु से मिला देंगे। जब हमने क को 6 से मिलाया था तो इस क और 6 के समांतर 6 बिंदु पे रेखा खींची थी। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे क और 6 के समांतर 6 बिंदु पे रेखा खींच देंगे। आधार को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो इसे काटती है ये ग बिंदु पर। ग को कैसे मिला देंगे तो ये जो त्रिभुज बनेगा हमारा ख ख ग, ये इस त्रिभुज के अक्षेत्रफल के बराबर होगा जिसकी ऊंचाई होगी 3 सेंटीमीटर। बच्चों ये आपको निर्णय समझ में आ गई होगी। अब आगे लेते हैं निर्णय। अब ये कह रहा है देखो दिए गए चतुर्भुज के अक्षेत्रफल के बराबर, चतुर्भुज के अक्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए। चतुर्भुज दिया गया है तो पहले कोई चतुर्भुज खींचेंगे। क ख छ और छ, ये कह रहा है ये कोई चतुर्भुज दिया गया है, इसके अक्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो देखो क्या करेंगे, पहले क और छ जो चतुर्भुज का विकर्ण है उसे आपस में मिला देंगे। तो ये देखो विकर्ण है आपका क और छ, इस क और छ के समांतर, क छ के समांतर 6 बिंदु पे रेखा खींचेंगे। तो पहले सेट स्क्वायर को क और छ भुजा पे मिलाएंगे और उसके समांतर 6 बिंदु पे रेखा खींच देंगे। आधार को आगे बढ़ाएंगे जो इसे ग बिंदु पे काटती है। छ को ग तक अभिष्ट कर देंगे और इस ग को क से मिला देंगे। तो ये जो त्रिभुज बना है आपका क ख ग, ये इस चतुर्भुज के अक्षेत्रफल के बराबर होगा। देखो सबसे पहले हमने कोई चतुर्भुज खींचा क ख छ और छ, ये कोई चतुर्भुज है क ख छ और छ। ये कह रहा है इस चतुर्भुज के अक्षेत्रफल के बराबर हमें त्रिभुज की रचना करनी है। तो पहले इस चतुर्भुज के विकर्ण को मिलाएंगे, क को छ से मिलाएंगे और क छ के समांतर 6 बिंदु पे रेखा खींचेंगे। आधार को आगे बढ़ाएंगे जो इसे ग बिंदु पे काटती है। ग को क से मिलाएंगे और इस ग को छ तक अभिष्ट कर देंगे। तो ये जो त्रिभुज बनेगा आपका क ख ग, ये इस चतुर्भुज के अक्षेत्रफल के बराबर होगा। निर्णय नंबर 7 है विषमबाहु पंचभुज के अक्षेत्रफल के बराबर
एक त्रिभुज की रचना कीजिए। देखो जो निर्णय आपकी है ये बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय आपकी, विषम बाहु पंचभुज के अंतर्गत त्रिभुज की रचना कीजिए। तो देखो सबसे पहले विषम बाहु कहते किसे? विषम बाहु जिसमें 5 भुजाएं होती हैं, और विषम बाहु है तो पांचों भुजाएं असमान होती है। तो पहले कोई विषम बाहु पंचभुज खींचेंगे, के, चे, छ, ज और झ। देखो ये विषम बाहु पंचभुज दिया गया है, इसके अक्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करनी है। तो देखो इसका जो विकर्ण है, क बिंदु को 6 से मिलाएंगे और क को ज से मिला देंगे। अब देखो जो रेखा ये आपकी क 6 और ये रेखा ये आपकी क ज, इस क और 6 के समांतर 6 बिंदु पे रेखा खींच देंगे और क ज के समांतर झ बिंदु पे रेखा। और जब हम आधार को दोनों साइड में बढ़ाते हैं तो इसे काटती है ये ख बिंदु पर, और जब इधर बढ़ाते हैं तो इसे काटती है ग बिंदु पर। तो इस ख और ग बिंदु को क बिंदु से मिला देंगे और आधार को अभिष्ट कर देंगे। ये निर्णय आपकी बोर्ड में बहुत अधिक आती है। ये सम पंचभुज के अक्षेत्रफल के बराबर भी पूछ लेता है और विषम बाहु पंचभुज के अक्षेत्रफल के बराबर भी ये त्रिभुज पूछ लेता है। तो इस निर्णय को आपको ध्यान से करना है, क्योंकि इसके विकर्ण क 6 को मिलाएंगे और क ज को मिलाएंगे। इस क 6 के समांतर 6 बिंदु पे रेखा खींचेंगे और क ज के समांतर झ बिंदु पे रेखा। आधार को हम जब दोनों साइड में बढ़ाएंगे तो इसे ख बिंदु पर और इसे ग बिंदु पे काटती है। ख और ग को क से मिला देंगे। निर्णय नंबर 8, आयत के अक्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए। यह भी निर्णय आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है देखो आयत के अक्षेत्रफल के बराबर ये कोई आयत दिया गया है 6 6 ख और ज। ये कह रहा है आयत के अक्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना करनी है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ख 6 भुजा को आगे बढ़ाएंगे, ख को केंद्र मानेंगे, ज तक की प्रकार में दूरी लेके चाप लगाएंगे जो इस रेखा को P बिंदु पे काटती है। अब इस 6 और P रेखा का समद्वि भाजन करेंगे। तो 6 को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी प्रकार में लेके दोनों साइड में चाप लगाएंगे। P को केंद्र मान के उसी दूरी से दूसरा चाप लगा देंगे जो इसे काटती है तय बिंदु पर और इसे काटती है थ बिंदु पर। तय को थ से मिलाएंगे जो इसे काटती है फ बिंदु पर। फ को केंद्र मानेंगे और 6 तक की प्रकार में दूरी लेके एक अर्धवृत्त बना देंगे। फ को केंद्र मानकर 6 तक की प्रकार में दूरी लेके अर्धवृत्त बनाएंगे। अब इस ख ज भुजा को आगे बढ़ाएंगे जो इसे क बिंदु पे काटती है। देखो जो ये अर्धवृत्त को काट रही है ख ज भुजा क बिंदु पर, ये जो भुजाई आपकी क और ख ये इस वर्ग की एक भुजा आ गई, इसके बराबर वर्ग की रचना करनी है। तो क से ख तक की प्रकार में दूरी लेंगे, ख को केंद्र मान के चाप लगाएंगे
जो इस रेखा को गे बिंदु पे काटती है उसी दूरी से, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, उसी दूरी से गे को केंद्र मान के चाप लगाएंगे और कै को केंद्र मान के चाप लगा देंगे। जो इसे घे बिंदु पे काटती है इन्हें आपस में मिला देंगे। देखो जो ये वर्ग बना आपका कैक है, गे और घे, ये इस आयत के अक्षेत्रफल के बराबर होगा। देखो सबसे पहले हमने कोई आयत खींचा, 6 6 खे और जे, इस आयत के अक्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना करनी है तो पहले खे 6 और खे भुजा को आगे बढ़ाएंगे, खे को केंद्र मानेंगे, जय तक की प्रकार में दूरी लेके चाप लगाएंगे जो इसे पै बिंदु पे काटती है। पै को पै और 6 भुजा का समद्वि भाजन करेंगे, मध्य बिंदु फै को केंद्र मानकर 6 तक की प्रकार में दूरी लेके अर्धवृत्त बनाएंगे। खे जय भुजा को आगे बढ़ाने पर इसे कै बिंदु पे काटती है। कै को खे तक अभिष्ट करेंगे, कै और खे के बराबर वर्ग की रचना करनी है तो कैसे खे तक की प्रकार में दूरी लेंगे, खे को केंद्र मान के चाप लगाएंगे जो इस रेखा को गे बिंदु पे काटती है, उसी दूरी से गे को केंद्र मान के चाप और कै को केंद्र मान के चाप। मुझे लगता है कि आपको सभी निर्णय समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी दिक्कत इन निर्णय में हो तो आप इन्हें पूछ सकते हैं।